अल कादरी अगर है तो क्या वो ये बर्दाश्त करेंगे? क्या आपको उसके सहयोग की जरूरत है? रोहित साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि पीएफआई के जो मैटर्स है इनका तो जो है खुलेआम अलकायदा से भी ताल्लुक साबित हो जाएगा अगर हम तहकीक करेंगे तो। और पिछले 2 साल से हम यही राग लाप रहे हैं कि पीएफआई पे आप फौरी तौर पर बैन लगाए, क्योंकि ये लोग जिस हिसाब से हमारे देश का वातावरण खराब कर रहे हैं और मुसलमानों के लिए खुद ये एक दर्द सर है, क्योंकि इस्लामिक आइडियोलॉजी सूफी इस्लाम के मुखालिफ है। और आपको शायद याद होगा कि सूफी इस्लामिक बोर्ड की जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर इनके एक अननोन ट्विटर हैंडल के जरिए जो है थ्रेड भी दी गई थी मेरे अपने स्टेटमेंट पर कि ओपन टू ऑल थ्रेड दी गई थी। और वहाँ यूपी के जो हमारे जिम्मेदारान हैं वो लोगों ने जो पुलिस ने उसका कंप्लेंट भी किया था कि हमारे स्पोक्स पर्सन को ये धमकी दे रहे हैं। तो बोलना यही है साहब कि मासूम मुसलमानों के पीछे ये पड़े हैं और उनके मुस्तकबिल से खेल रहे हैं जिस तरीके से कादरी साहब, मैं इस बात को बड़ा प्रेज कर रहा हूं कि कम से कम आप इस बात को कह तो रहे हैं कि पीएफआई की इन्वॉल्वमेंट क्या है और सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। विक्रम जी ने वही समझाया। मेरा पॉइंट सर इससे थोड़ा सा और आगे बढ़कर है, आपको पता है नहीं है, लेकिन अगर मुसलमान का सेंटिमेंट हर्ट हुआ तो क्या उस सेंटिमेंट की भरपाई, उसकी भरपाई अलकायदा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से होगी? तब देखिए, अल कायदा मुसलमान है क्या बताइए आप? अल कायदा तो वो है जो हमारे मजहबी मकामात को इराक में तहस नहस किए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के जितने भी श्राइन थे उसको ये लोगों ने तोड़ा फोड़ा। बड़े बड़े साहबा इकराम की मज़ारात को ये ने रौंद दिया बुलडोजर के जरिए। तो ये लोग तो मुसलमान है ही नहीं, ना हम इनको मुसलमान मानते हैं। ये तो इस्लाम के कंडेम क्यों नहीं कर रहे? जितने मौलाना हैं, आप जैसे स्कॉलर हैं, ये अभी आप मेरे शो पे बैठे, मैं तो यही सुनने के लिए कल से इंतजार कर रहा था, ट्विटर भी स्क्रॉल कर रहा था। साहब, अल कायदा को ना सिर्फ कंडेम करते हैं, अल कायदा का ना इस्लाम से ताल्लुक है, ना अल कायदा मुसलमान है। ये आपके चैनल के जरिए सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कह रहा हूँ कि अल कायदा के पीछे जाओगे तो तुम अपना ईमान गारत करोगे, ईमान चला जाएगा अगर वैसे जमीन लोगों के पीछे जाएंगे तो। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज, वेरी गुड इनफ। एक बार एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर, क्या इस देश के संविधान पर, क्या इस देश की सरकार पर, इस देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा है? अगर भरोसा है तो आपको लगता है कि बाहरी मुल्क की इन्वॉल्वमेंट यहाँ के मुसलमानों की स्थिति को लेकर वो जो कहते हैं यहाँ जाति हो रही है, इन सब पे तो यहाँ के मुसलमान को जवाब दे देना चाहिए था। देखिए साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि ये हमारा देश, हमारी अपनी जान है, इसमें कोई दो राय नहीं। और रहा सवाल कि कोई भी दूसरे देश का इन्वॉल्वमेंट हमारे देश में हम कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी जैसे कि ये साहब ने कहा कि ये किले का दरवाजा अंदरी तौर से खुलता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये राजनीति से वाबस्ता लोग हैं, ये अपनी राजनीति चलाने के लिए ये काम करते हैं। और रहा सवाल साहब अल कायदा के लिए, आपके चैनल के जरिए इस बात मैं कह देना चाहूंगा ताकि हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को बात मालूम हो जाए कि जितने मुस्लिम कंट्रीज में अब तक के तबाही मचाई गई उसके पीछे अल कायदा था। चाहे वो इराक हो, चाहे वो सीरिया हो, आज सऊदी अरब भी अल कायदा से परेशान है सर। तो अल कायदा किसी एतबार से मुसलमान नहीं है, ये सारे हिंदुस्तानियों को समझना चाहिए। अब ये एक नुपुर शर्मा के वो गुस्ताखी को लेकर ये अल कायदा हमारे देश में एंट्री करना चाह रहा है। दूसरी बात साहब कि हर दो समुदाय में कुछ लोग ऐसे हैं जो भड़काऊ बातें करते हैं और हमारे सारे देश की छवि खराब करते हैं। तो जहां हमको बाहर वालों को जवाब देना है, वहीं पर अंदर जो उत्पात मचाते हैं हमारे देश में, वो लोगों को भी रोक लगाने की सख्त तरीन जरूरत है। अभी आपने जैसे कि कहा ना सर कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदू के पास से सामान मत खरीदो, बिल्कुल कतई गलत है। ये हो ही नहीं सकता। जब हिंदुस्तान में सब मिलके रहते हैं तो एक दूसरे से रिश्ते बनाए रखना होगा। लेकिन यही किस्म का बयान हिंदू पक्ष की तरफ से भी आज से 3 महीने पहले दिया गया था, जो वीडियो काफी वायरल हुआ। तो मैं किसी एक को इसका जिम्मेदार नहीं समझता। हर दो समुदाय में जो शरारती तत्व है उन पर पाबंदी लग जाएगी तो आप देखेंगे कि हम पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। हम देश के यानी कादरी साहब ये मान रहे हैं ना कि एक प्रोपेगेंडा फैलाने का काम चल रहा है ना।
देखिए आप बराबर हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक गुजारिश मेरी आपके चैनल से है और नरेंद्र मोदी जी से है कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा को आप सस्पेंड किए हैं, उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई भी कीजिए, तो लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे उससे। ठीक है, विक्रम सिंह साहब,